आइए बच्चों, आज हम पाठ 1 गद्य खंड का 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर करेंगे। का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस किसे कहते हैं? जहाँ आवारा पशुओं को, जो किसी के पालतू जानवर नहीं होते, उन सबको वहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है। उसमें बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, जो भी हो, सबको एक जगह रखा जाता है। उसको कांजी हाउस कहते हैं। तो उसमें पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, इसका उत्तर लिखेंगे हम। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि ये पता लगे कि कोई जानवर बाहर तो नहीं गया है, सब वहीं हैं। जितने जानवर थे रात को उतने सुबह भी हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हाजिरी ली जाती है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? छोटी बच्ची की माँ मर गई थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए उसे बैलों से भी प्यार हो गया था और उनको भी मार पड़ती थी, इसलिए उसे लगता था कि इनको भी बुरा लगता होगा, तो इसके लिए उसे प्रेम उमड़ाया। प्रश्न 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति मतलब अच्छे, जो नैतिक शिक्षा अपन बोलते हैं ना, अच्छी शिक्षा, वो कौन कौन सी इसमें है? तो कहानी में बैलों के माध्यम से एक तो स्वामी भक्ति, अपने स्वामी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे जिसके यहाँ वो रहते थे, है ना। और स्त्री के प्रति सम्मान, उनने कहा था औरत नहीं होती तो सींग मारता, है ना। और कहानी में बैलों के माध्यम से भाईचारा बताया, दोनों आपस में कितने अच्छे से प्रेम से रहते थे, भाईचारे से। स्वाभिमानी थे, है ना, कि नहीं खाना तो नहीं खाएंगे। परोपकार, संगठित होकर सामना करना, अपना दोनों मिल के सामना करते थे जो भी परेशानी होती है उसका, ऐसा नहीं कि एक ने एक को छोड़ दिया। स्वधर्म का पालन, अपना खुद का जो धर्म था, जो उनका काम था, उसका पालन करते थे, है ना। और स्वाभिमानी बहुत थे। तो हम क्या लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? कहानी में बैलों के माध्यम से स्वामी भक्ति, स्त्रियों के प्रति सम्मान, अपयश के प्रति सावधान रहना, स्वाभिमान, परोपकार, है ना, और स्वधर्म का पालन करना और नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने गधे की किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करने के अर्थ में संकेत किया है? इस कहानी में उन्होंने बताया कि गधा सबसे सीधा प्राणी होता है, निरापद होता है, सहिष्णु होता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता उसे, है ना, और बिल्कुल हर चीज़ में संतोष कर लेता है, संतोषी होता है। और उसका स्वभाव इतना अच्छा है, इतनी विशेषता है उसके स्वभाव में कि उसे सद्गुण कहना चाहिए, तो हम उसे गधा कहते हैं, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसे। तो ये इस कहानी में बताया है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? बहुत सारी जगह पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला लिखेंगे कि गाड़ी में जब उनको जोतने के लिए लगाया जाता था तो वो दोनों एक दूसरे के लिए सोचते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। दोनों को ऐसा लगता था कि इसकी बजाय मेरे ऊपर ज़्यादा वजन हो, तो ये प्रेम था उन दोनों का। और गया के व्यवहार से दोनों एक साथ गुस्सा हुए थे और रस्सी तोड़कर भागे थे, ऐसा नहीं कि एक भागा एक नहीं भागा, है ना। दोनों ही अड़ियल तरीके से थे। और जो गया था उसको परेशान कर रहे थे दोनों मिलके, है ना। हीरा को जब नाक में मारा तो मोती को बहुत तेज गुस्सा आया। यहाँ पे भी पता चलता है कि दोनों में बहुत प्रेम था। और उनमें जो भाईचारा था, वो आपस में जो मौन रूप से आपस में बातें करते थे, ऐसा लगता था, तो उससे भी सूंघ कर, चाट कर, ऐसे भी वो अपना भाईचारा प्रकट करते थे। और सांड के दोनों ही एक साथ भिड़ गए थे, भले ही पराजित हो, चाहे भाग जाए, चाहे जो हो, लेकिन दोनों एक साथ भिड़े उस सांड से, है ना। दोनों ही कांजी हाउस की दीवार तोड़कर भी भागने की कोशिश कर रहे थे, तो एक सफल हो गया था और एक नहीं हुआ था, तो दूसरा भी वापस आ गया था, उसको विपत्ति में छोड़ के नहीं गया था। इससे पता चलता है कि इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों में बहुत प्यार था। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात का सींग चलाना मना है, वह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये किसने बोला था? हीरा ने। तो इससे ये बताया है कि स्त्री जाति का, नारी का सम्मान करना चाहिए, वह आदरणीय है, सम्माननीय है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और कभी भी ऐसे सींग मारना नहीं चाहिए, ऐसे टाइप से लिखेंगे। प्रश्न 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस प्रकार व्यक्त किया है? कहानी में प्रेमचंद जी ने मनुष्य और पशु के संबंध को बहुत ही
स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। और उन्होंने बताया कि पशु और किसान दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं और बहुत ही उनका रिश्ता बहुत ही निकट का होता है। और पशु भी मनुष्य के व्यवहार के अनुसार ही आचरण करते हैं। यदि कोई उनको प्यार करता है तो वो भी प्यार से रहते हैं, और कोई उनको परेशान करता है, जैसे गया उनको खाने को नहीं दे रहा था और दूसरे बैलों को दे रहा था, तो उसको उनको बुरा लग रहा था और वो मुँह नहीं डाल रहे थे नाद में, कुछ भी नहीं खा रहे थे, है ना। और उनके दूसरे के घर चले गए तो भी उनको बुरा लगता था। वो अपने स्वामी से बहुत प्यार करते थे, जो उनका स्वामी था जिसके पास रहते थे वो उससे बहुत प्यार करते थे, और उनको गया के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे भी पता चलता है कि पशु और मनुष्य में बहुत, जैसे हम आपस में एक साथ रहते रहते प्यार हो जाता है, इसी प्रकार पशुओं में भी आपस में साथ में रहते रहते प्यार हो जाता है। और वो अपने पूरे लगन और वफादारी से काम करते थे अपने मालिक का। किंतु जब गया के वहाँ गए तो उनको काम करने में भी गुस्सा आ रहा था, बगावत कर रहे थे दोनों की दोनों। ये संबंध इस कहानी से उभर कर आए हैं। प्रश्न 8, इतना तो है ही कि गया की 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से के आलोक की अपनी विशेषताएं बताइए। 2 बैलों की कथा में मोती एक प्रमुख पशु पात्र है। वह उग्र गुस्से वाला है और उसके गुस्से पर उसका नियंत्रण नहीं है। मोती ताकतवर और साहसी भी है ना, और वह आराम से लड़ सकता है सामने वाले से। वो परोपकार की आस्था भी रखता है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़ देता है तो सब पशु पक्षी जो जितने भी थे 8-9 वहाँ पे प्राणी, वो सब भाग जाते जान बचाकर। तो ये बहुत खुश होता है, बोलता है कि वो तो आशीर्वाद देंगे, हम नहीं भाग पाए तो क्या हुआ, है ना। फिर है प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सामान्यतः यह बात किसके लिए कही है उन्होंने? पशुओं के लिए। किंतु पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति समझने की, भावों को और प्यार करने की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि उनके पास भी छिपी हुई शक्ति है जिससे वो एक दूसरे के मन की भाव को समझ जाते हैं। जब हीरा कुछ सोचता था तो मोती उसका साथ दे देता था, मतलब उसको पता चल जाता था कि अब ये दीवार तोड़ने वाला है, अब हम दो ही मिलकर दीवार तोड़ेंगे। ऐसे करके उन दोनों को आपस में समझ में आ जाता था। तो मनुष्य दूसरे के हृदय के भाव को जिस प्रकार समझ पाने में इतना सक्षम नहीं है, उससे ज़्यादा ऐसा लगता है कि पशु हो उनके पास ज़्यादा शक्ति है गुप्त बातों को समझने की। ख, उस एक रोटी की से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। वो जब वो लड़की खाना दे के जाती थी एक रोटी, तो उनका पेट तो नहीं भरता था उससे, पर उसके प्यार से उनको बहुत शांति मिलती थी और उनको ऐसा लगता था कि उनको आज खाना मिल गया, भोजन मिल गया है। और उससे पेट नहीं भरता था तब भी वो अपने आप में संतोष महसूस करते थे। और प्रेम भाव से दिया गए थोड़ी सी चीज़ से भी बहुत शांति प्रदान होती है। और ढेर सारा दे और अगर नाराज़ होके दे, गुस्सा होके दे, तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? क्योंकि वो पराये बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था, है ना। हीरा मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित विचार प्रकट करें। तो ये बड़े प्रश्नोत्तर वैसे तो आने वाले नहीं है, पर आप देख लो, थोड़ा बहुत लिखना हो तो। जब शोषण होता है तो निश्चित ही कष्ट होता है ना, और कष्ट होता है प्राणी को, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। हीरा मोती भी इसी प्रकार, जब गया उनको परेशान कर रहा था, खाने को अच्छा नहीं दे रहा था और काम करवा रहा था, तो उसका विरोध करते थे वो। उसके बाद जब वो कांजी हाउस गए तो वहाँ पे भी उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, और ऊपर से बांध के रखा था एक जगह पैक करके कि कहीं और जाके खा भी नहीं सकते थे। तो उसका भी उन्होंने विरोध किया और उस प्रताड़ना को भी उन्होंने सहन नहीं किया और वहाँ से भी भागने की कोशिश की और वहाँ से भी भाग गए। और इसी उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, तो अपने बैलों को अच्छा खाने को देता और इनको सूखा भूसा देता, तो उसके लिए भी वो विद्रोह करते थे। फिर प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि वह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? इस कहानी में हीरा मोती निरंतर ही आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें क्रूर, निर्दयी और लोगों से बहुत चिढ़ आती है, जैसे कि गया, है ना, कि खाने को भी नहीं देना और काम करवाना। कांजी हाउस में भी बहुत कठिन जीवन जिया उन्होंने, और उसके लिए भी उन्होंने
दीवार तोड़ी और उस पर सब जानवरों को स्वतंत्र कर दिया। जैसे कि कहीं से गुलाम किसी ने बांध के रखा था, बंधक बना के रखा था, और सारे के सारे खुश होकर भाग गए। और ये दोनों नहीं भाग पाए थे एक दूसरे के चक्कर में, तो इन्होंने ये खुश हुए कि चलो हमारी वजह से इतने लोगों को लाभ हुआ। 13 प्रश्न है भाषा अध्ययन। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 4-5 शब्द छांट कर लिखो। तो हम लिखेंगे इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, है ना, और वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। फिर कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, और बैल भी गधे के समान ही बछिया के ताऊ कहलाते हैं, है ना। ऐसे भी और ही ऐसे शब्द आए से पाठ में से ढूंढ के 5 वाक्य लिखना है। दूसरे भी वाक्य लिख सकते हो आप। प्रश्न 14 है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ और उपवाक्य छांट कर उनके भी भेद लिखो। तो पहला है दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। इसमें लिखेंगे संयुक्त वाक्य, और संज्ञा उपवाक्य है। फिर सहसा एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, तो इसका हो जाएगा मिश्रित वाक्य, और इसमें विशेषता बताइए, तो विशेषण उपवाक्य हो गया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, तो ये भी मिश्रित वाक्य है और इसमें संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा मतलब गया और हीरा इसमें उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेगा, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता है तो मैं भी उसे बेमारे न छोड़ूंगा, बिना मारे, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य और इसमें भी क्रिया विशेषण हो गई। फिर 15 प्रश्न कहानी में जगह जगह मुहावरे आए हैं, कोई 5 मुहावरे छांट कर लिखो। तो एक है हिम्मत हारना, है ना, तो हो जाएगा निराश होना, टकटकी लगाना, लगातार देखना, गम खा जाना, धैर्य रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना, उसकी प्रतिक्रिया करना, मज़ा चखना, बदला लेना, मज़ा चखाना का होगा बदला लेना। तो हिम्मत हारना का वाक्य प्रयोग करेंगे। हिम्मत हारने से ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें उसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे यहाँ से निकलने के लिए। इसमें कब तक रहेंगे हम कांजी हाउस में। दूसरा है टकटकी लगाना। शाम को जब गाय चरने के बाद आती है घर पे, तो छोटे छोटे जो गाय के बच्चे होते हैं वो टकटकी लगाए उनका रास्ता देखते रहते हैं। गम खा जाना, जो व्यक्ति गम खा जाता है, जो सहन कर लेता है, वह जीवन में हमेशा सुख और शांति से रहता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जैसे हीरे को लगता था कि इनने मुझे खाने को नहीं दिया है तो मैं इसका हल नहीं जोतूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देता था, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता था, है ना, और वो उसका सहयोग नहीं करता था गया का। मज़ा चखाना, तो जब कोई बदमाशी करता है तो उसे वापस उसी तरह से जवाब देना उसे मज़ा चखाना कहलाता है। जैसे कि जो बैल आया था मारने के लिए, तो वो हीरा और मोती ने उसे मज़ा चखा दिया। अब 1-2 प्रश्न आप बना के भी लिख सकते हो। हीरा झूरी के बैलों के नाम क्या थे, है ना, झूरी की पत्नी का नाम क्या था, और गया कौन था, और झूरी की पत्नी जो थी वो बैल को कैसा प्यार करती थी, कैसे रखती थी, है ना, और बैल जो थे हीरा और मोती वो अपने मालिक से किस तरह से व्यवहार करते थे। इस तरह छोटे छोटे से प्रश्न ये बिल्कुल पाठ पढ़ने से ही आ जाएंगे, ये आप अपने मन से बना सकते हो। अभी प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गए, कॉपी में आप लिख सकते हो इनको।